सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने जो पढ़ा था वो मंत्री परिषद का जो गठन हुआ था उसके बारे में पूरा पढ़ा था। उससे संबंधित दोस्तों जो भी अनुच्छेद थे मैंने आपको बताए थे, जैसे कि आपका दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होता है वो अनुच्छेद 163, जिसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। किसका? मंत्री परिषद का, जिसका अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो अब क्या है कि आपके दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएंगे अब करंट से रिलेटेड आएंगे। अब जो भी डिपार्टमेंट है सभी को अपने अपने विभाग दे दिए गए हैं। इसमें अपनों ने 3 प्रकार के दोस्तों मंत्री पढ़े थे: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से दोस्तों जाना था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री चुने गए, उनकी संख्या 12 थी और वैसे 15 मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री और उनके समेत। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले वो 5 थे और नॉर्मल थे वो भी 5। मतलब टोटल यहाँ पे जो ये मंत्री परिषद है वो 25 सदस्यों की है यहाँ पे। अब सबको दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉट हो गया। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी को कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पे मिला है, तो उस चीज़ को अपने जानेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले अपने आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है, इनको कौन कौन सा विभाग मिला है देख लेते हैं। इनमें से दोस्तों जो विभाग है ना, डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि इसके कौन है या किसके अंडर में आता है: कार्मिक, आबकारी, गृह, आयोजना, सामान्य प्रशासन, नीति निर्धारण, सूचना और जनसंपर्क और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB। तो ये विभाग आपको मिला है। जो CM मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, इनको मिला है। और दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 14वें मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। अगर क्रम वाइज बात करें तो ये 26वें हैं। अब इस लेक्चर में दोस्तों वो जो 16वीं विधानसभा है उससे संबंधित भी मैंने MCQ डाल रखे हैं। जो आपकी 16वीं दोस्तों जो विधानसभा है पूरी फैक्ट के साथ, मतलब उसमें बता रखा है दोस्तों। वो आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2 वीडियो, एक तो 16वीं विधानसभा वाला, एक जो पहले मंत्रियों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज अपने सिर्फ इनके डिपार्टमेंट के बारे में ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा इसके कोई डीप में नहीं जाएंगे। उसमें मैंने आपको पूरे अनुच्छेद वगैरह अच्छे से बता रखे हैं। अब यहाँ पे जो इनकी नियुक्ति कौन करेगा ये जान लेते हैं थोड़ा सा। ये पहले भी अपने पढ़ चुके हैं इनकी नियुक्ति के बारे में। अब इनकी दोस्तों जो नियुक्ति है ना, ये राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से। राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से। इसके अलावा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों? जो भी मंत्री परिषद का आकार है वो आकार निश्चित किया गया था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कौन सा? ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत दोस्तों कि कुल जितनी भी विधानसभा आपकी सीटें हैं राजस्थान में 200 हैं, तो इसका 15%, मतलब मैक्सिमम है ना, जो मंत्री परिषद में सदस्य हो सकते हैं वो 30 होंगे। लेकिन इसमें मिनिमम वाला भी क्राइटेरिया है, मिनिमम होंगे 12। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। लेकिन 3 राज्य दोस्तों ऐसे हैं, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, वहाँ पे मंत्रियों की संख्या 7 है। वैसे 12 होनी चाहिए नियमानुसार तो, लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो दिया कुमारी जी हैं, जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से जीत के आई हैं, इनको यहाँ पे वित्त, पर्यटन, और पहली बार ऐसा है दोस्तों इतने सालों में कि जो वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास यहाँ पे नहीं है। पर्यटन विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला और बाल विकास और बाल अधिकारिता दोस्तों विभाग। महिला से संबंधित जो भी विभाग आएगा तो इनका नाम याद रखना अच्छे से। इसके अलावा बाल अधिकारिता और पर्यटन विभाग इन्हीं से संबंधित है। फिर प्रेमचंद्र बैरवा, जो कि डूडू, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वर्तमान में, तो प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री हैं। ये भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है, तकनीकी शिक्षा विभाग,
उच्च शिक्षा विभाग, इसके अलावा दोस्तों आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथी, ये सारा इनके पास है। और परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग भी प्रेमचंद बैरवा जी के पास है। अब अपने बात कर लेते हैं जो मंत्री हैं उनकी। किरोड़ी लाल जी मीणा जो सवाई माधोपुर क्षेत्र से जीत के आए हैं, कहाँ से? सवाई माधोपुर। तो इनको जो विभाग मिला है दोस्तों, कृषि व उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर और जो विलेज से संबंधित जितना भी है, ठीक है, जहाँ आपदा प्रबंधन, इसके अलावा दोस्तों और जन अभियोग निराकरण। फिर गजेंद्र सिंह जो कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इनको मिला है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अगले मंत्री आते हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो जोटवाड़ा से जीते थे, जयपुर से। इनको इंडस्ट्रियल उद्योग और वाणिज्य विभाग, जोटवाड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इसके अलावा आईटी, सूचना और प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, ठीक है, क्योंकि ये खुद निशानेबाज है। ये क्या है? निशानेबाज। दोस्तों इनका अगर आपसे ऐसे पूछ लेना एग्जाम में कि मूल मतलब ये इनका जो जिला कौन सा आता है जहाँ से पे इन्होंने जन्म हुआ था, तो जैसलमेर आएगा, ये पूछ ले, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग भी इन्हें मिला है। मदन दिलावर आते हैं, इन्हें विद्यालय शिक्षा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग मदन दिलावर को दिया गया है। और इसके अलावा कन्हैया लाल की बात करें तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिसे पीएचईडी फिजिकल हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, और भूजल विभाग ये कन्हैया लाल को। जोगाराम पटेल को यहाँ पे दोस्तों संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य और न्याय विभाग मिला है। फिर बात कर लेते हैं सुरेश सिंह रावत की, जल संसाधन और आयोजना विभाग, जल संसाधन में मतलब वाटर डिपार्टमेंट सुरेश सिंह रावत के पास है, जो आपका वाटर डिपार्टमेंट है मेन। अविनाश गहलोत दोस्तों जो जैतारण से जीत के आए हैं, पाली से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। सुमित गोदारा को दोस्तों खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के संबंधित, जोराराम को पशुपालन, गोपालन और देवस्थान, ठीक है, जो भी पशुओं से संबंधित डिपार्टमेंट है वो जोराराम को मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाबूलाल खराड़ी को जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग यहाँ पे दिया गया है। हेमंत मीणा की बात करें दोस्तों तो राजस्व और उपनिवेशन विभाग दिया गया है। नेक्स्ट जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी, ये करणपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, और जो 5 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं उसके बाद पता लगेगा कि क्या दोस्तों यहाँ पे ये रह पाते या नहीं रह पाते, क्योंकि देखो अगर ये चुनाव जीते तो ये रहेंगे, नहीं तो कोई भी, अब मान लो मुख्यमंत्री अपने किसी को भी बना सकते हैं, और बस उसको 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है। कृषि विपणन विभाग की बात करें तो ऐसे कोई भी बंदा विधानसभा का सदस्य बन सकता है, आप भी बन सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको दिखाना होगा कि मैं यहाँ से मतलब अपने को रियल में जीतता हूँ, या कोई उपचुनाव हो, ऐसे कह सकते हैं कुछ भी। कृषि विपणन विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, इनके पास है पूरा। संजय शर्मा की बात करें तो दोस्तों वन, पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट, गौतम कुमार सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग। ये जो मंत्री होते हैं ना दोस्तों स्वतंत्र, ये डायरेक्ट पीएम से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पीएम से कांटेक्ट करते हैं। वैसे मेन जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं आपके जो, और बाकी जो सीधे राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। जाबर सिंह खरा की बात करें तो नगरीय और स्वायत्त शासन विभाग यहाँ पे मिला है। हीरालाल नागर को ऊर्जा विभाग, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिंगल वाले जरूर याद रखना आप। हीरालाल नागर को मिला है दोस्तों ऊर्जा विभाग। अब बात कर लेते हैं राज्य मंत्री को, ओटाराम देवासी संत हैं ये, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री में हमने पढ़ा था, उनकी सहायता के लिए है ये मंत्री, इसीलिए इनकी थोड़ी मतलब वैसे क्या पावरफुल मोस्ट होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मेन जो राज्य मंत्री जितने भी हैं ये इनकी सहायता के लिए होते हैं। फिर डॉक्टर मंजू बागमार, सार्वजनिक निर्माण, महिला बाल विकास, बाल अधिकारिता, ये सारा हमने पढ़ा था किसमें, उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी हैं उनको ये डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। विजय सिंह की बात करें तो राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, मतलब उनकी सहायता के लिए विजय सिंह। श्री कृष्ण कुमार के बिश्नोई
उद्योग वाणिज्य युवा मामले कौशल, ये सारा यहाँ पे इसमें जो सैनिक कल्याण था, और बाकी ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के में थे। ठीक है, ये सारा भी यहाँ पे उद्योग वाला सारा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ में ही था। जवाहर सिंह बेडम की बात करें तो गृह गोपालन, पशुपालन और मत्स्य इन्हें विभाग मिला है। ये आपके दोस्तों यहाँ पे राज्य मंत्री हो गए। तो सारे जो कंप्लीट अपने देख लिए किसका कौन सा डिपार्टमेंट है। मेन आपको जो याद रखना है, सिंगल वर्ड याद रखना है, हीरालाल नागर ऊर्जा विभाग और राज्य मंत्री। मेन आपके कैबिनेट मंत्री का पूरा अच्छे से याद रख के जाना हर चीज़ को। ठीक है, सो अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।